प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीहा की स्तुति हो। आइए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से वास्तव में घटी हुई घटनाएं आपके सामने इस क्षण पेश करते हैं। स्वर्ग का दृश्य। परमेश्वर और स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर है, जो सबसे खूबसूरत गुणी देवदूत है, जिसके मन में यह घमंड की सोच आती है। मैं लूसीफर सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर हूँ। मैं अच्छा गाता हूँ और अच्छा वादक भी बजाता हूँ। ये सारे गुण तो मुझ में हैं, तो मैं क्यों नहीं परमेश्वर बन सकता हूँ। परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, हर एक के मन के सोच विचारों को जानते हैं। उनसे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। हे लूसीफर, तूने जो अपने मन में अपराध किया है वो मैं जानता हूँ, इसलिए तू इस खूबसूरत और पवित्र जगह पे रहने योग्य नहीं है। नहीं, इसलिए मैं तुझे इस जगह से निकालता हूँ और तुझे हमेशा के लिए नहीं परमेश्वर, नरक में डालता हूँ, जहाँ पर ना बुझने वाले आग और ना मरने वाले कीड़े होंगे। नहीं हो सकता। लूसीफर जो शैतान बन गया, वहां से मायूस होकर चला जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा दृश्य। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत रीति से आकाश और पृथ्वी की रचना की। सुंदर पेड़ पौधे बनाए और पशु पक्षियां बनाए। और फिर परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया। यह है अदन की वाटिका, जहाँ पर परमेश्वर और आदम हवा की प्रेम भरी संगति होती थी। परमेश्वर हमेशा आदम और हवा के साथ प्रेम भरी संगति करते थे। उन्होंने आदम और हवा को अपने स्वरूप में रचाया और मेल मिलाप करते थे। परमेश्वर और मनुष्य की ये संगति मैं देख नहीं सकता। मनुष्य और परमेश्वर का प्रेम का रिश्ता तोड़ने के लिए मुझे कुछ युति करनी पड़ेगी। शैतान हवा को बहकाने के लिए उसके पास चला जाता है।
यह कितना खूबसूरत और मन भावना फल है, इसे तुम क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि परमेश्वर ने सब चीजों पर अधिकार दिया है, परंतु इस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम इसे खा सकते हो। अगर तुम इसे खाओगे तो तुम ज्ञानी बनोगे और परमेश्वर जैसे हो जाओगे। तब हवा वह फल खाती है और आदम को भी खिलाती है। आदम, हे आदम, कहाँ हो? हे परमेश्वर, हमने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया है और जिस पेड़ का फल खाने के लिए आपने हमें मना किया था, उस पेड़ का फल हमने खाया। तुमने जो मेरी आज्ञा को तोड़ी है, इसलिए अब से तुम पर मृत्यु का दंड होगा और जीवन भर परिश्रम करके खाओगे। अब सारी मानव जाति दुखी होगी और सारे मानव जाति को मैं नरक लेकर जाऊंगा, क्योंकि मनुष्य के सारे अधिकार की चाबी अब मेरे पास है। हा 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 हा। इस तरह से शैतान अपनी युक्ति बना ही रहा था कि उससे पहले परमेश्वर ने उसकी सारी युक्तियों को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति से बेहद प्रेम करते हैं, लेकिन पाप से नफरत करते हैं। परमेश्वर को प्रेम भी जताना है और न्याय भी करना है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु का रूप धारण करके सारे मानव जाति के पाप के खातिर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। प्रभु यीशु ने एक एक अपने लहू का कतरा बहाया, जिससे हमारे पाप धुल गए। प्रभु यीशु ने कांटों का ताज पहना, जिससे हमें शांति मिली। प्रभु यीशु ने 39 कोड़े खाए, जिससे हमें हर एक बीमारी से छुटकारा और चंगाई मिली। इस तरह से प्रभु यीशु मर गए और नरक में जाकर जो शैतान ने मनुष्य जाति के अधिकार की चाबी ली थी, उसे हासिल किया और हमें जय दिलाया। अब हमें मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला किया है और हमें अनंत काल का जीवन दिया है।